क्या राहुल गांधी देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी देश में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 2 दिनों से राहुल हिंदुस्तान को लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी की बात कर रहे हैं, बात हॉर्मूज और युद्ध की कर रहे हैं और लोगों को भुखमरी और कंगाली का डर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हाथ में संविधान लहरा रहे हैं, लेकिन 90 दिन में देश की बर्बादी का काउंटडाउन बता रहे हैं। आखिर राहुल का मकसद क्या है? राहुल बात तो आर्थिक संकट की कर रहे हैं, लेकिन बता ऐसे रहे हैं जैसे मुश्किलें सिर्फ भारत की बड़ी हैं। युद्ध भारत की वजह से हो रहा है। राहुल देश की बर्बादी की भविष्यवाणी करते करते भाषा की मर्यादा तक भूल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार तक करार दे रहे हैं। राहुल गांधी का दावा सिर्फ तबाही बर्बादी का ही नहीं, उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी 6 महीने के अंदर हाथ जोड़कर रोते हुए लोगों से माफी मांगते फिरेंगे। लेकिन इस बार उन्हें कोई माफ नहीं करने वाला है। ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहते हैं। राहुल को लगने लगा है कि ऐसे डराने धमकाने और बीच बीच में संविधान लहराने से वो दलित पिछड़ों को अपने पाले में कर लेंगे। उन्हें आपदा में अवसर भी दिख रहा है, अपनी गिरती सियासी ग्राफ पर ब्रेक लगाने का चांस भी दिख रहा है। लेकिन राहुल को बीजेपी आईना दिखाने उतर चुकी है। नितिन नबीन राहुल गांधी को राहु काल बता रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि जब जब राहुल ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा, बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी चाहते क्या है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी और नितिन नबीन का बयान। याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है।